आज की वीडियो में वर्ग 8 एनसीईआरटी बुक या तो इसको टेक्स्ट बुक भी बोलते हैं, क्षेत्रमिति पाठ प्रश्नावली 9.1 के बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न बताने जा रहे हैं और साथ ही एक चर वाले रैखिक समीकरण है, सभी को बता दिए हैं, सभी प्रश्नों को हल करके बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक मेज है, मेज के ऊपरी पृष्ठ या तो सतह बोलिए का आकार समलंब जैसा है, यानी यह ऊपरी सतह जो है से क्या है, समलंब जैसा है, पृष्ठ ऊपर और नीचे। और उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि इसका समांतर भुजाएं एक समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, यानी समांतर भुजाएं यह हुआ ऊपर और नीचे वाला, ठीक है, एक मीटर है और 1.2 मीटर है, तथा इसकी इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है, 0.8 मीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को क्षेत्रफल निकालना है। किस तरह से निकालते हैं समझिए, कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए ऐसा चित्र कभी भी हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, इसका क्षेत्रफल हमेशा निकालना आसान होता है। कैसे, तो देखिए समांतर भुजा को हम ए से सूचित करते हैं। पहला भुजा को हम ए लिखते हैं, ए बराबर लिखते हैं कितना, 1 मीटर। दूसरी समांतर भुजा है यह वाला, बी को इसको बी से सूचित कर लेते हैं, बी बराबर लिखेंगे 1.2 मीटर, लिख लिए। देखिए सबसे पहले समांतर भुजा को हम पहचान कैसे करेंगे, देखिए यह कभी भी समांतर भुजा वह होता है जो बहुत दूरी तक कहीं भी जाने के बाद आपस में न मिले। जैसे कि मान लीजिए यह भुजा ऐसे जाएगा और यह भी जाएगा तो कहीं भी नहीं मिलेगा, आपस में मिलन नहीं होगा। और यह देखिए दो, इस भुजा को ले जाइएगा तो यहाँ जाकर यहाँ पर यहाँ जाकर मिल जाएगा, तो इसलिए समांतर भुजा यह नहीं होगा, यह दोनों समांतर भुजा होगा, ठीक है। तो समांतर भुजा को पहली भुजा को हम ए मान लिए, दूसरी भुजा को बी मान लिए। ऊंचाई को हमेशा एच से सूचित करते हैं, एच बराबर लिखेंगे कितना, 0.8 मीटर। अब इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसीलिए लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसका सूत्र होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल, यानी समांतर भुजा कौन कौन है, तो ए और बी है, तो ए प्लस बी लिखते हैं, गुने ऊंचाई एच है तो एच लिखेंगे, बराबर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें मान पुटिंग कर लेंगे, तो 1/2 गुने ए के मान कितना है, तो 1 है, प्लस है बी के मान कितना है, तो 1.2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। एच के मान देखिए कितना है, 0.8। अब इसको हम काट लेते हैं, इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा, 0.4। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। किस तरह से जोड़ते, देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे दशमलव इसमें दिखाई नहीं दे रहता, तो यहाँ लिखेंगे 0 दे देंगे। फिर देखिए एक दशमलव के सामने दशमलव दीजिएगा, दशमलव से ठीक पहले देखिए कितना है, 1, तो 1 लिखिए यहाँ, बाद में देखिए तो 2, तो 2 लिखिए, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 2.2। इसको जोड़ के यहाँ लिख लीजिए 2.2, गुना का चिन्ह लिखिए। फिर इसमें कितना काट के बच गया था, 0.4। अब इसको दोनों को गुना करना है, तो गुना किस तरह से करते हैं समझिए, 2.2 0.4, अब इसको गुना करना है, तो 2 के पहाड़ा 4 मरते पड़ेंगे, कितना हो गया, 8।
फिर 2 के पावर 2 मरते पड़ेंगे कितना हो गया, 4 के पावर 2 मरते पड़ेंगे कितना हो गया 8। 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 से गुना करेंगे 0। अब इसको जोड़ लीजिए कितना हो गया 8 8 0। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें देखिए कितने अंक है 1, इसमें कितने अंक है 1, 1 1 कितना हो गया 2, 2 को जोड़ लीजिए 1 2, यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए। इसको हो गया आंसर कितना 0.88 मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न बताते हैं। उससे पहले अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न को बताते हैं किस तरह से। देखिए इसमें कह रहा है क्या, एक समलंब का क्षेत्रफल दिया गया कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताइए, यानी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ऊंचाई दिया गया है तो ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, चूंकि देके लिखेंगे h बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए समांतर भुजाओं में से एक भुजा यह दिया हुआ है। समांतर भुजा को पहली भुजा को हम ये से सूचित करते थे, ये बराबर लिखेंगे कितना 10 सेंटीमीटर। बी बराबर लिखेंगे वाट, इसका मान नहीं दिया गया। अब यह देखिए इसमें समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है तो यहां पर लिखेंगे चूंकि समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया है तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सूत्र यहां पर बैठा देंगे। इसका सूत्र क्या होता है तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल यानी a प्लस बी गुने h, ऊंचाई बराबर लिखेंगे 34। अब इसे मान पुटिंग कर लेंगे। 1/2 गुने ए के मान कितना दिया है, तो ए के मान है 10, बी के मान नहीं दिया गया तो बी के मान बी रहने देंगे गुने के चिन्ह। एच के मान देखिए कितना है 4, तो 4 लिखेंगे बराबर 34। यह 2 से इसको काट देंगे 2 बार में। इसमें कितना बच गया 10 प्लस बी गुना 2 बराबर कितना 34। अब देखिए यह गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। 10 प्लस बी बराबर लिखेंगे 34/2, यह भाग कर लीजिए। इसको भाग करेंगे कितना हो गया 17। 10 प्लस बी बराबर 17, बी बराबर 17। यह प्लस में है, यहाँ चिन्ह प्लस दिखाई नहीं देता, प्लस हुआ तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी घटाओ। बी बराबर हो जाएगा 7, बी के माना गया, इसीलिए लिखेंगे समांतर भुजा की लंबाई ब्रैकेट में बी लिख लेंगे बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लिख लिए। इस प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रश्न संख्या 3 से।